सुनापुर नगर में सेठ हरिराम का ढाबा था। हरिराम बहुत ही कंजूस, लालची और चालाक व्यक्ति था। उसी ढाबे में गोपाल नाम का एक आदमी काम करता था, जो कि बेहद सरल और दरियादिल इंसान था। एक दिन राजू और दीपक नाम के दो दोस्त हरिराम के ढाबे पर खाना खाने आए। उनके कपड़े बहुत मैले और फटे हुए थे। गोपाल ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और सेठ हरिराम के पास गया। मालिक, मैंने दोनों को बात करते सुना है। इनके पास पैसे नहीं हैं। तो फिर तूने इन्हें कुर्सी पर क्यों बैठाया? मालिक, इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये बहुत भूखे लगते हैं। ठीक है गोपाल, इन्हें पेट भरकर खाना खिला देना। आज बर्तन धोने वाला किशन भी नहीं आया है। इन फटीचर लोगों से सारे बर्तन धुलवाकर खाना वसूल करूंगा। राजू और दीपक खाना खाकर कुछ रुपए हरिराम को देते हैं। हमारे ढाबे पर कोई भंडारा नहीं लगा है, बिना पैसे के मुंह उठाकर चले आए हो। सेठ जी माफ कर दीजिए, बहुत भूख लगी थी, ये थोड़ा सा पैसा रख लीजिए, बाकी जल्दी लौटा देंगे। ऐसे कैसे लौटा दोगे गोपाल? इन दोनों को रसोई में ले जाकर सारे बर्तन धुलवाओ। मालिक, ये आप ठीक नहीं कर रहे। आपने खुद खाना खिलाया था, अब इनसे बर्तन धुलवा रहे हो। तुझे जितना कहा है उतना ही कर, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। मालिक, मेरा दोस्त बीमार है। आप चाहें तो इनके पैसे मेरी तनख्वाह से काट लीजिए, पर इन्हें मत रुकवाइए। तू अपने मालिक से जबान लड़ाता है? ये पकड़ अपनी तनख्वाह और इन फटीचरों को लेकर निकल जा और फिर कभी मत आना। भाई गोपाल, हमारी वजह से तेरा काम छूट गया, माफ करना और धन्यवाद। हे भगवान, काश मैं गरीबों के लिए कुछ कर पाता। 10 रुपए में भरपेट खाना दे पाता। अब तो मेरी नौकरी भी चली गई। तभी वहां आता है एक आदमी अमर। मैं उसी ढाबे पर खाना खा रहा था। मैंने देखा तुमने अपनी तनख्वाह से गरीबों की मदद की। बताओ, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा होता तो क्या तुम ढाबे पर 10 रुपए में खाना देते? बिल्कुल देता। मैं सेठ हरिराम जैसा नहीं हूँ। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम खुद भी खाओ और गरीबों को भी खिला सको। गोपाल ने हरिराम के ढाबे के सामने ही अपना नया 10 रुपए थाली वाला ढाबा खोल लिया। लोगों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे हरिराम के ढाबे पर कोई नहीं आया। सभी नौकर भी तनख्वाह न मिलने के कारण हरिराम का ढाबा छोड़कर गोपाल के ढाबे पर आ गए। एक दिन गोपाल अमर से कहता है, साहब, गरीबों को 10 रुपए की थाली देने के बाद भी मुनाफा हो रहा है। मैं आपके पैसे जल्द लौटाऊंगा। ये तुम्हारी दरिया दिली का नतीजा है। ऐसे ही काम करते रहो। एक दिन हरिराम खुद गोपाल के ढाबे पर आता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गोपाल, मेरा ढाबा बंद हो गया है, अब खाने के भी पैसे नहीं है। सेठ जी, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। आप पेट भर खाना खाइए। और सुनिए, मेरे ढाबे के कारण आपका ढाबा बंद हुआ, इसलिए अब आप मेरे ढाबे पर काम करेंगे। गोपाल, तुमने मुझे काम देकर जो उपकार किया है मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।